हमारे चैनल ज्ञान द ट्रेजर सब्सक्राइब करने के बाद आप ये बेल आइकन दबाएंगे तो हमारे जितने भी अपलोड्स हैं, जितने भी पॉपुलर अपलोड्स हैं, वो आपके पास ऑटोमेटिक मिलते चले जाएंगे। और साथ में आपको मिलेंगे हमारे सारे पॉपुलर चैनल्स जिसे देखकर आप एंटरटेन होंगे। सो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्लीज टैप द बेल। थैंक यू। आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है और हम आपको बताएंगे कि अक्षय तृतीया के दिन आपको क्या खरीदना चाहिए, क्या दान करना चाहिए, क्या करना चाहिए ताकि पूरे साल लक्ष्मी आपके घर में विराजमान रहे, आपके परिवार में खुशी का माहौल हमेशा बना रहे। क्या करना चाहिए? इस साल अक्षय तृतीया 7 मई को है। भारत भर में अक्षय तृतीया का दिन बेहद खास माना जाता है। आपकी पत्रिका के अनुसार यदि नवग्रहों की दशा के चलते अगर किसी व्यक्ति का विवाह का दिन नहीं निकल रहा है, मुहूर्त नहीं निकल रहा है, तो फिर इस दिन बिना मुहूर्त के आप विवाह कर सकते हैं। इस दिन पंचांग देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप बस विवाह कर लीजिए, कुछ भी शुभ काम कर लीजिए। हर पल हर क्षण शुभ मुहूर्त है। इस दिन को दान का महापर्व भी माना जाता है। पुराणों के अनुसार इस दिन दान धर्म करने वाले व्यक्ति को बैकुंठ में जगह मिल जाती है। अक्षय तृतीया के दिन संपन्न की गई साधनाएं और दान अच्छे रहकर शीघ्र फलदायी होते हैं। इवन जो चीजें खरीदी जाती हैं वो भी अक्षय होता है। अक्षय तृतीया के दिन साधा कत्था जोड़ी सिद्धि, लक्ष्मी प्राप्ति साधना, अरिष्ट निवारण साधना संपन्न कर लाभ प्राप्त कर सकते हैं। पितृदोष से मुक्ति के लिए अक्षय तृतीया बहुत अच्छा अवसर है। इस दिन पितृगणों के निमित्त दिया गया दान अक्षय होकर पितृगणों को तुष्ट करता है। इसका इतना महत्व है। मान्यता है कि इस दिन सोना खरीदना बहुत बरकत देता है और खरीदने वाले को बहुत लाभ होता है। इस दिन ही शुभ कार्य जैसे कि सगाई, शादी, गृह प्रवेश या दुकान के मुहूर्त को संपन्न किया जाता है। अक्षय तृतीया को सर्व सिद्ध योग माना जाता है। इसका इतना महत्व है। अक्षय तृतीया अत्यंत शुभ होता है। इसका जो महत्व है वो भी बहुत अच्छा है। इसका महत्व मैं आपको बताऊंगा। इस दिन सतयुग और त्रेता युग का आरंभ माना जाता है। इसी दिन श्री बद्री नारायण के पट खुलते हैं। नर नारायण ने भी इसी दिन अवतार लिया था। श्री परशुराम जी का अवतरण भी इसी दिन हुआ था। हैग्रीव का अवतार भी इसी दिन हुआ था। वृंदावन के श्री बांके बिहारी जी के मंदिर में केवल इसी दिन श्री विग्रह के चरण दर्शन होते हैं, अन्यथा पूरे वर्ष यह वस्त्रों से ढका रहता है। तो जो मनुष्य इस दिन गंगा स्नान करता है उसे पापों से मुक्ति मिलती है। इस दिन परशुराम जी की पूजा करके उन्हें अर्घ देने का बड़ा ही महत्व है। शुभ और पूजनीय कार्य इस दिन होते हैं जिनसे प्राणियों का जीवन धन्य हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि यह तिथि परम पुण्यमय है। इस दिन दोपहर से पूर्व स्नान, जप, तप, होम, स्वाध्याय, पितृतर्पण और दान आदि करने वाला महाभाग अच्छे पुण्यकाल का भागी होता है। अब आपको क्या करना चाहिए वो हम बताते हैं। इस दिन समुद्र का या फिर गंगा का स्नान कीजिए। इस दिन भगवान विष्णु को सत्तू का भोग लगाया जाता है और प्रसाद में इसे बांटा जाता है। अक्षय तृतीया के दिन खास तौर पर तिल, जौ और चावल का दान का विशेष महत्व है। इस दिन बद्रीनाथ को अक्षय चावल चढ़ाने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। 14 प्रकार के दान हैं जो सर्वश्रेष्ठ हैं। वो है गोदान, भूमिदान, तिल दान, स्वर्ण दान, घी दान, वस्त्र दान, धान्य दान, गुड़, चांदी, नमक, शहद, मटकी, खरबूजा और कन्या। ये जो दान है ये महादान कहा जाता है। इस दिन ठंडी चीजें जैसे कि जल से भरे घड़े, क्योंकि गर्मी का मौसम होता है, कुल्हड़, सकोरे, पंखे, खड़ाऊ, छाता, चावल, नमक, घी, खरबूजा, ककड़ी, चीनी, साग, इमली, सत्तू, इन सब का जो दान है उत्तम माना जाता है। ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए। इस दिन सत्तू अवश्य खाना चाहिए।
आज के दिन नवीन वस्त्र, शस्त्र, आभूषण आदि बनवाना या धारण करना चाहिए। नवीन स्थान, संस्था, समाज आदि की स्थापना या उद्घाटन भी आप इस दिन कर सकते हैं। इस दिन जप, दान, होम तथा पितरों का श्राद्ध करने से अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। मिट्टी या तांबे के 2 घड़ों को जल से भरकर एक घड़े में अक्षत तथा दूसरे में तिल डालकर इन घड़ों को ब्रह्मा, विष्णु, शिव स्वरूप में ही पूजा करके ब्राह्मणों को आप दान कर दीजिए। ऐसा करने से हमारे पूर्वज और पितृ तुष्ट होते हैं, संतुष्ट होते हैं और हमारी सारी मनोकामनाओं को पूरी करते हैं। इस दिन खरबूजा और मटकी का दान करने का बहुत महत्व है। अक्षय तृतीया के दिन गंगा स्नान के बाद इसी का सबसे ज्यादा महत्व है। इस दिन स्नान करके जौ का हवन, जौ का दान और सत्तू को खाने से मनुष्य के सब पापों का नाश होता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति पर चंदन या इत्र का लेप कीजिए, इससे बहुत फायदा होगा। यदि आपको सुख शांति हमेशा चाहिए तो 11 गोमती चक्रों को लाल रेशमी वस्त्र में बांधकर चांदी के डिब्बे में रखकर पूजा स्थान में रख दीजिए। घर में सदैव सुख शांति का वातावरण बना रहेगा। आपको यदि व्यापारिक लाभ चाहिए तो 27 गोमती चक्रों को पीले या लाल रेशमी वस्त्र में बांधकर अपने प्रतिष्ठान के मुख्य द्वार पर बांधने से व्यापार में आशातीत लाभ होगा। यदि कर्म क्षेत्र में बाधाएं आ रही हो या पदोन्नति में रुकावट हो तो अक्षय तृतीया के दिन शिवालय में शिवलिंग पर 13 गोमती चक्र अपनी मनोकामना का स्मरण करते हुए अर्पित कीजिए। यदि भाग्य उदय में प्रॉब्लम है तो प्रातःकाल उठते ही सर्वप्रथम 13 गोमती चक्रों को पीसकर उनका चूर्ण बना लें। फिर इस चूर्ण को अपने घर के मुख्य द्वार के सामने अपने इष्ट देव का स्मरण करते हुए बिखेर दें। इस प्रयोग से कुछ ही दिनों में साधक का दुर्भाग्य समाप्त हो जाता है। तो इसमें इतनी ताकत है। अक्षय तृतीया के दिन कारोबारियों को गंगाजल से परिपूर्ण कलश अपनी दुकान या संस्थान में ईशान कोण में रखना चाहिए, मतलब पूर्व और उत्तर दिशा के कोने में, और लक्ष्मी और गणेश की छोटी सी प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 11 दफा जाप करना चाहिए। और लक्ष्मी नारायण की पूजा तो जरूर करना है आपको अक्षय तृतीया के दिन, और पुष्प अर्पित कीजिए। लक्ष्मी जी को लाल पुष्प और विष्णु जी को आप सफेद पुष्प भी अर्पित कर सकते हैं। पीला पुष्प करेंगे तो अति उत्तम है। अब जो व्यापारी नहीं है, जो नौकरी पेशा है, वो प्रातःकाल स्नान के बाद भगवान नारायण का ध्यान कर सूर्य देव को जल चढ़ाएं और यथाशक्ति आप दान दीजिए। निश्चित तौर पे आपको फायदा होगा। यदि आपको पितृदोष से मुक्ति पाना है तो जिन जातकों की जन्म पत्रिका में पितृदोष है वे अक्षय तृतीया के दिन प्रातःकाल किसी स्वच्छ स्थान या मंदिर में लगे पीपल के पेड़ पे या पीपल के पास जाकर अपने पितृगणों के निमित्त घर का बना मिष्ठान और एक मटकी में शुद्ध जल रख दीजिए और प्रार्थना कीजिए कि आपका जो जीवन है वो हमेशा सुखमय रहे। पीपल के नीचे आप धूप दीप प्रज्वलित कीजिए और पितृगणों की संतुष्टि के लिए प्रार्थना करें। तत्पश्चात बिना पीछे देखे सीधे अपने घर लौट जाइए। ध्यान रखें कि इस प्रयोग को करते समय अन्य किसी व्यक्ति की दृष्टि आप पे नहीं पड़नी चाहिए, तो एकांत में वो होना चाहिए पीपल लोग। इस प्रयोग को करने से पितृगण शीघ्र ही संतुष्ट होकर अपना आशीर्वाद आपको देते हैं। अब बात हम करते हैं खरीदारी की। इस दिन भाग्य उदय के लिए आप सोना, चांदी, मिट्टी के पात्र, रेशमी वस्त्र, साड़ी, शक्कर, चावल, हल्दी, मखाने, फूल का पौधा, शंख और मोरपंख खरीद सकते हैं। शंख मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है। अगर आप सोने चांदी का आभूषण खरीदते हैं तो इन्हें मां लक्ष्मी की पूजा में पहले रखिए और उसके बाद फिर आप तिजोरी में रखिए। निश्चित तौर पे ये आपके लिए बहुत फलदायी होगा और पूरे साल आपके घर में सुख, शांति और लक्ष्मी बरकरार रहेगी। तो
बस इतना ही मैंने बताया आपको, बहुत कुछ मैंने बता दिया। आप कोई भी उपाय कर सकते हैं और मैं चाहूँगा कि आप हमारे वीडियो को शेयर कर दें ताकि और लोग तक भी वीडियो पहुँचे। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए, और हम चाहेंगे यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप उन्हें शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।